चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। नहा धो करके मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं वो जुमे की नमाज़ के लिए जाने के लिए। भाई बस में ही ना सहरी करते करते केले और खजूर खाया हूँ। आ गया हूँ हरम की तरफ। फिर इंशाल्लाह तवाफ़ करते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। أنت مولانا اللهم। भाई आज की फ़्लाइट कुछ ज़्यादा बड़ी दे दी सऊदी एयरलाइंस वालों ने। ये आ गया सबके लिए जमजम की बोतलें, जिसमें एक मैंने पकड़ दी और भाई ने भी एक। अस्सलाम वालेकुम। तो सारे ऐसे रिसीव करना है भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी जनाब, आज हमारा रमज़ान का पहला जुमा और इस दौरे पे मेरा पहला जुमा है मक्के में। क्योंकि मदीना में जब आया था आपको पता ही है, मैं आया था वहाँ पे मंडे ट्यूसडे, वहाँ पे वेडनेसडे को मक्का आ गया था। और आज हमारा आखिरी दिन है मक्का में, क्योंकि कल हमारी फ़्लाइट है वापस दुबई के लिए। तो कोशिश करेंगे भाई आज का दिन जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके। एक और ख्वाहिश थी भाई काबा को टच करने का, लेकिन इतनी भीड़ है, इतनी आवाम है वहाँ पे ना कि थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैसे किया नहीं जा रहा है कि धक्के वक्के करके जाएँ, वो अच्छा भी नहीं होता। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। नहा धो करके मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं वो जुमे की नमाज़ के लिए जाने के लिए। तो हालांकि हम लोग थोड़ा सा लेट हैं 10-15 मिनट, क्योंकि 9:30 का निकलने का सोच रहा था, 9:40 बज गए। तो सऊद भाई को मैं मैसेज करता हूँ, सऊद भाई जैसे ही आते हैं फिर निकलते हैं। और अभी मैं ये वाला बैग भी लेके जाऊँगा। कल तो सऊद भाई अपना बैग ले गए थे, क्योंकि कहीं कहीं पे ज़रूरत होती निकाल के चप्पल जूते रखने के लिए। हालांकि जगह बहुत बनी हुई है लेकिन एक जगह हम होते नहीं है। हाँ जी सऊद भाई अस्सलाम वालेकुम। रेडी है फिर? हम लोग लेट है वैसे 10 मिनट। आज हमारा पहला बोले या आखिरी बोले, एक ही जुमा में नसीब था सऊदी अरबिया में जो हमें मक्का मिला, तो ये भी अच्छी बात है। अभी हम लोग मक्का क्लॉक टावर के पीछे आए हैं। एक्चुअली ये यहाँ पे शटल बस सर्विस है, जो कि शायद रमज़ान के दिनों में स्कूल में छुट्टियाँ होती तो स्कूल के बसों को हायर किया हुआ इन्होंने, लोग आने जाने के लिए होटल से। अच्छा, हम लोग का होटल थोड़ा सा दूर है यहाँ से, मतलब जो दूसरा जो होटल अलॉट हुआ था वो थोड़ा सा दूर है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक टनल बना हुआ है जो सिर्फ शटल बस के लिए। भाई उससे बिल्कुल 1 मिनट से भी कम टाइम में आ जा रहा है, बिल्कुल टनल डायरेक्ट है अपने होटल से यहाँ तक। मैं और सऊद भाई की अम्मी दोनों आ गए यहाँ पे वेट कर रहे सऊद भाई का, कि एक्चुअली उनके पास मैंने बताया ना व्हील चेयर है, वो अम्मी के लिए यूज कर रहे हैं। तो वो व्हील चेयर रखने का जगह नहीं था उस बस में, तो वो दूसरे बस से आ रहे हैं। ये आ गए सऊद भाई व्हील चेयर लेकर के। रखा गया था सही से। चूँकि अब हम जा रहे हैं मक्का के साइड में, तो हम नॉट श्योर मैं कितना शूट कर पाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा दिखाने का जितना भी हो सके। وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली अपने जुमे की नमाज़ पढ़ के आ गए हूँ अपने होटल में। भाई इतनी तेज़ धूप हो रखी बाहर, लेकिन अब मैंने आपको दिखाया वीडियो में उनका ये जो कूलर टाइप का जो फ़ैन का अरेंजमेंट होता है वो काफ़ी राहत है लोगों के लिए। यहाँ पे अगर आप फैमिली या बच्चों के साथ आते हो तो भाई बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक बार गायब हुए तो समझे गायब हो गए, एक बार हाथ छूटा तो इतना रश होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि ये एक रास्ता से एंट्री करते हैं, दूसरे रास्ते से एग्ज़िट देते हैं, कभी बीच में ये रास्ता बंद करते हैं, वो खोलते हैं, वो बंद करते हैं, वो खोलते हैं। मतलब जिधर लोगों का फ़्लो कंट्रोल करना होता है ऐसे ही करते हैं। तो ये बड़ा यहाँ पे ध्यान से रहने की ज़रूरत है। और जी जनाब आज देखें कौन मिलने आए हैं। ओ जी जनाब, वालेकुम सलाम। ओ जी जनाब। हाँ हाँ
और नहीं सर, कैसा है? आप बताइए। उम्र उम्र मुबारक। मुबारक हो आपको भी। ऐसे उम्र नहीं होगा जब तक उतारोगे नहीं। हाँ उतार लेंगे, बस अभी होटल का ही इंतजार था, अब आ गए हम इंशाल्लाह। चले, और इसको भी उतरवा लेंगे। सब बढ़िया, मजे में? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कैसा रहा मजे उम्र? मजे आपका सर, एक्सपीरियंस तो काफी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया। हमारे इरशाद भाई सऊदी अरब में ही रहते थे भाई, इनको पता चला कि आए हुए तो इन्होंने ही प्लान किया और भाई आए मिलने। बहुत शुक्रिया जनाब। कोई नहीं, ये और वैसे शुक्रिया, मिलने आए भाई, बड़ा पुरानी साथी है। ये शुक्रिया तो आपका जो दुबई से यहाँ तशरीफ लाए। ओए होए, नहीं हम तो सर, सऊदी से ही इधर आ गए। सर कोई आता कोई लाता नहीं है, जिसका बुलावा आ गया वो आ जाएगा। बात तो सही है। एक्चुअली दिल्ली में हम साथ रहते थे 24 घंटे, और अब 24 महीने बाद मुलाकात हो रहा चिकन है। हरियाली, चिकन भंडारी। कुक मास्टर। तो इधर ही हम लोग 2-3 घंटे के लिए रुके हुए थे, हमारे पास टाइम था उतना। अभी हमने डिसाइड किया कि हम चल के इफ्तार करेंगे मक्का की तरफ। शायद काबा के अंदर जाना तो रस होगा शायद, तो देखेंगे, या तो वहाँ जाएंगे या तो इंशाल्लाह क्लॉक टावर में। एक्चुअली मैं और इरशाद ये सोच के आए थे, क्लॉक टावर में आए थे हम लोग इफ्तार के लिए, कि काबा का व्यू जो होगा, हरम का व्यू में बैठ के इफ्तार करेंगे। लेकिन भाई ये हाल ऐसा है ना कि लोग पहले से ही बुक कर रखे हैं, ये सारे जितने भी विंडो फेसिंग सीट है, ये जितने भी विंडो फेसिंग सीट है सब बुक हो गया ऑलमोस्ट। और ये देखे सामने माशाल्लाह हरम का व्यू, पूरे नीचे देखे भाई आवाम की भीड़। सामने 1-2 सेक्शन बने हुए हैं अफ्तार के लिए, वो जेंट्स के लिए, इधर लेडीज़ के लिए, और उधर जा रहे हैं सारे उम्रे के लिए। और ये सामने ये 2 टावर दिख रहा है, उसके आगे जा करके अपना काबा शरीफ है। भाई अलबैक का ना अपना अलग ही चल रहा है। अभी 1 घंटे रह रहे थे अफ्तार के लिए यार, मैं गया उनके पास तो बोले कि और आइटम फिनिश, सिर्फ चिकन और फिश नगेट्स बच रहे थे। तो फिश नगेट्स तो हमें वैसे भी लेना था, और बाकी और कुछ नहीं मिल रहा है। वो इंटर करते बोल रहे ऑल फिनिश, जो कि 1 घंटे रह रहा है अभी अफ्तार के लिए। तो भाई ये अलग क्रेज़ है उनका। तो बाकी चीज़ थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ से लिया, बाकी चीज़ें कहीं और से लेना पड़ा हमें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं एहराम बांध करके रेडी हूँ, और अभी फ़िलहाल जाएंगे सऊद भाई के साथ सहरी करने के लिए, फिर इंशाल्लाह निकलेंगे काबा की तरफ तवाफ़ के लिए। चूँकि हम थोड़ी देर लेट हैं, तो सऊद भाई बोल रहे हैं कि मैं इफ्तार सहरी के लिए केला ले लिया हूँ, तो चलो फिर, क्योंकि ज़्यादा फिर लेट हो जाएगी, ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो फटाफट चलते उधर ही हम तवाफ़ शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और जब टाइम होगा या फिर पहले हम सहरी कर लेंगे, फिर तवाफ़ शुरू करेंगे। भाई बस में ही ना सहरी करते करते केले और खजूर खाया हूँ, आ गया हूँ हरम की तरफ। फिर इंशाल्लाह तवाफ़ करते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا سميع الدعاء يا رب العالمين ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيننا। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ़जर का नमाज और काबे का तवाफ़ करके मैं आ गया था रूम पे। एक्चुअली मैं लगभग यहाँ पर 7 बजे आया था, उसके बाद 1 घंटे लेटा, क्योंकि आज हम एयरपोर्ट के लिए निकलना है 10:30 बजे। भाई मेरी आवाज़ भी थोड़ी अजीब सा हो रहा है, पता नहीं, चूँकि आज हमारा आखिरी दिन है मक्का में, सऊदी अरबिया में। अब आखिरी दिन के बस कुछ घंटे ही रह गए हैं, बस 1 या 2 घंटे बाद हम निकलेंगे इंशाल्लाह एयरपोर्ट के लिए। अच्छा, जाते जाते ना कुछ काम बढ़िया हो गया, मैं बताता हूँ। फ़जर की नमाज मैंने काबा के बिल्कुल सामने पढ़ा हूँ, बिल्कुल सामने, 1 या 2, 3 या 4 सफ़ के बाद मैं था वहाँ पे, तो वो पढ़ने का मौका मिला। नमाज के बाद मुझे काबा टच करने का तो मौका नहीं मिला, फिर इंशाल्लाह कभी देखेंगे। जो वहाँ पे वो है, क्या उसको बोलते हैं, जिसमें पत्थरों में पैरों के निशान बने हैं, मुकाम इब्राहिम है क्या है, उसको टच करने का मौका मिला। बाकी काबा मैं कोशिश करता था, काबा टच करने का भी मौका ज़रूर मिलता, लेकिन वही कि मैं धक्का मुक्कम करना नहीं चाह रहा था। एक चीज़ और, मेरा एक और दोस्त तो मेरे गांव से ही है, जावेद, वो एक्चुअली रियाद में ही रहता है, तो वो भी एक्चुअली रात का निकला हुआ है कि मैं अब पहुँचूँगा, मैं सोचा मुलाकात होगी, लेकिन मुझे निकलने में 1 घंटे टाइम रह गया। 1 घंटे बाद मैं निकलूँगा, और उसका टाइम भी जो अगर मैप चेक करूँ ना, तो उसका ट्रेवल टाइम भी 1 घंटे दिखा रहा है। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह मुलाकात होती है नहीं होती है।
जैसा कि मैंने अपने बाकी व्लॉग में भी दिखाया भाई, मक्का शहर है ना पूरे बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। इनकी रोड भी देखोगे ऊंची नीची है, बिल्डिंगे देखो इस तरह से काट काट के ही बनाया गया है सारा। ये बीच में देखे कई जगह ऐसे टनल बने हुए हैं भाई। ये देखो ये ट्रेंड यहाँ भी पहुँच गया, आई लव मक्का। भाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, यस आई डू लव मक्का। आँखा ना चुभ रही बिल्कुल अभी तक के। और मुझे 1 घंटे में निकलना है भी एयरपोर्ट के लिए। पैकिंग वैकिंग सारा मैंने कर लिया, वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ से लेने को। शॉपिंग वॉपिंग तो ऐसा कुछ है नहीं तो, लेकिन हाँ मदीने से और मक्का से मैंने खजूर ज़रूर लिया है। अभी मुझे बस एक चीज़ और ख़रीदना है जो कि हमें इधर से भी ले सकते थे लेकिन हम एयरपोर्ट से मिल जाएगा, वो है अगर यहाँ है तो सबसे इम्पोर्टेंट वो जमजम वाटर। तो फ़िलहाल चलते हैं अपने होटल में, रेस्ट करते हैं और वेट करते हैं अपनी बस का एयरपोर्ट के लिए और जावेद का, पहले जो आ जाए। सज्जाद भाई हमारे साथ रूम शेयर कर रहे थे लेकिन माशाल्लाह ये नहीं जा रहे हैं, ये 1-2 दिन और स्टे करेंगे तो इन्होंने अपना बुकिंग एक्सटेंड किया है। मिली हमारे कौसर भाई से। हाँ जी ब्रो, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। और कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है भाई, कैफी हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तो ये अल्लाह का शुक्र है। अरबी सीखे यहाँ पे? हाँ थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह सीख जाएंगे। कौसर भाई हमारे नेपाल से हैं, जब इनको पता चला मैं भी इनके पड़ोसी बिहार से तो बड़ा खुश हुए। बेशक बेशक बहुत खुशी भी मिल गई क्योंकि हम साथ हैं। ये हमारे यहीं पे हैं, ले मेरिडियन होटल में ही होते हैं भाई। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटलिटी, थैंक यू भाई। अभी हमारी बस खुली है एयरपोर्ट के लिए और जावेद भी अभी जस्ट होटल रीच करके वो टैक्सी लेने वाला था कि मैं आ रहा हूँ आपके पास। वो उधर से चलता और मेरी होटल से बस चलती। भाई इतनी किस्मत ख़राब थी कि मतलब वो, जबकि उसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर ही दिखा रहा है 7 मिनट का। वो चाहता तो आराम से टैक्सी लेके आता तो आ जाता, लेकिन हमारी बस ही निकल दी। तो भाई मक्का सिटी को खुदा हाफिज़ बोलने का टाइम आ गया है, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हम फिर आएंगे और दुआ यही होगी कि आप सबको भी आने का मौका मिले इंशाल्लाह। भाई जैसा कि मैंने बताया ना, पूरा सिटी पहाड़ पे बसा हुआ है, ये देखें। भाई अभी हम पहुंचे जिद्दा एयरपोर्ट पे और रास्ते में भाई इतनी गंदी नींद आ रही थी ना, क्योंकि भाई रात का सोया नहीं हूँ मैं, आंखें बिल्कुल बंद हो रही थी ऐसे, मेरी नहीं सबकी। ये आ गया सबके लिए जमजम की बोतलें, जिसमें एक मैंने पकड़ दी और भाई ने भी एक। चलिए हम लोग मक्का या मदीना से नहीं लेकर आए, एयरपोर्ट पे अवेलेबल हो जाता है। 12.5 रियाल लिया ना, 12.5 रियाल। एक पासपोर्ट पे आपको 21 होगा जिसमें 5 लीटर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एयरपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटी हो गई पूरी। मैं मस्त आ करके जोहर की नमाज़ पढ़ करके बैठा हूँ इधर, इंजॉय कर रहा हूँ। ये सामने भाई मोरक्कन एयरलाइंस कितनी बड़ी फ़्लाइट लगी है, मुझे लग रहा है बोइंग 787 है क्या है। ये सामने तुर्किश एयरबस है 350। भाई एयरबस है 380 के बाद कोई मुझे फ़्लाइट अच्छा लगा तो 350। एक्चुअली एयर इंडिया वालों ने स्टार्ट किया था दुबई से दिल्ली के लिए एयरबस है 350। मैं एक बार ट्रैवल भी किया हूँ, उसके बाद भी दोबारा कभी चेक किया तो शायद उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, जिद्दा का जो एयरपोर्ट है, ये बोलते तो ये बहुत बड़ी एयरपोर्ट है और वाकई है भी, किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है उतना बिजी एयरपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो यूज़ होता है ना वो इमरा और हाजी के लिए यूज़ होता है। और जिद्दा बहुत खाली खाली जगह है तो इन्होंने पूरा भरपूर एरिया यूज किया है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बाई एरिया हो जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद सबसे बड़ा है ये। हाँ भाई ये देखें, मैं लोअर और स्लीपर में ट्रेवल करना पसंद करता हूँ, क्योंकि भाई इसमें जो बंदा कंफर्टेबल होता है ना वो और किसी चीज़ में नहीं होता है। भाई जिद्दा एयरपोर्ट की खूबसूरती देखें, फ़्लाइट में बोर्ड किए नहीं है, अफ्तार बॉक्स पहले मिल गया है। भाई आज की फ़्लाइट कुछ ज़्यादा बड़ी दे दी सऊदी एयरलाइंस वालों ने, एयरबस है 330। तो सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट में देखें यहाँ दिखा रहा है ये किबला किधर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी फ़्लाइट टेक ऑफ करके ये मस्त अब सोते हैं भाई 2 घंटे, जब तक इफ्तारी के लिए कोई उठाने ना आए। इफ्तार हमें मिला था वो भी है और आई थिंक इस फ़्लाइट में भी देंगे इंशाल्लाह। ये मगरिब के टाइम में रह रहा है 2 घंटे 13 मिनट। एसी इतना ज़्यादा बड़ा हुआ था, मुझे ब्लैंकेट के लिए कितने बार बोला, फिर ये लेकर गया है। मैं बोला भी भाई कब से बोल रहा हूँ भाई, इतनी ठंड हो रखी है ना, ब्लैंकेट मंगाना पड़ गया। बस थोड़ा डिस्टेंस और आ गया अपना, और ये आ गया अपना अफ्तार बॉक्स। अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन सैंडविच, खजूर, ये डेट चॉकलेट, लेमन, पानी। चलो जी, अपना अफ्तार हो गया है और इंशाल्लाह आधे घंटे में लैंड भी कर जाएंगे हम दुबई में। ये लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह लैंड भी कर गए।
थैंक यू, होप यू डोंट माइंड राइट। फटाफट इमिग्रेशन करते अपना सामान कलेक्ट करते। आई थिंक यासिर भाई वेट कर रहे होंगे ऑलरेडी। उन्होंने यासिर भाई ने बोला था कि मैं आ जाऊँगा तुम्हें पिक करने। मैं अभी अपना लगेज का वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली वो पानी वाला जो बैग है ना, वो पहचानना मुश्किल हो जाता क्योंकि सबका तो एक जैसा ही है, और अगर रैंडम कोई सा भी एक उठाने लगे तो किसी का कम ना पड़ जाए। इसलिए मैंने अपने वाला पे नाम लिख दिया था। नाम वैसे भी था, वो ट्रैकिंग कोड में था नाम, लेकिन वो बारीक बारीक लिखा हुआ है बंदा, इसलिए मैंने स्केच पेन से लिख दिया था वहाँ पे स्टाफ से लेकर के, ताकि फट से पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह जब अपना पानी और सारा लगेज आ गया है, पर चलते हैं यासिर भाई के पास। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो सारे ऐसे रिसीव करना है भाई, पीएम में मारा हूँ कहीं का। मुबारक हो, बहुत बहुत माला ढूंढ जनाब, क्या हाल है जनाब? अरे भाई भाई, बहुत मुबारक हो हाजी साहब। थैंक यू जनाब। अरे और सब बढ़िया? मजा है? ये फूल है, ये ना किसी का बना दिया जाए। अरे यार पुलिस देख लेगी। आप पर तो यही वाला चलें? अच्छा लगता है। चले ओके यासिर भाई, थैंक यू।